हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। सो क्लास 12th का सिलेबस आ चुका है। इनफैक्ट जो सिलेबस है वो 9 से लेकर के 12 तक आया है। बट टू द पॉइंट बात करेंगे, क्रिस्प बात करेंगे हम लोग क्लास 12th का। इस वीडियो में फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से हर एक बात को करेंगे, एकदम माइन्यूट डिटेलिंग करते हुए, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारे चीज़ों के बारे में भी एक एक करके बात कर रहे होंगे। फ़िलहाल फोकस करते हैं इस वीडियो में फिजिक्स पर। सबसे पहली बात तो आप अगर सिलेबस को देख रहे हैं तो लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर लिखा है, चैप्टर नेम लिखा हुआ है, और उसके बगल में देख रहे हैं आप सिलेक्टेड चैप्टर, यस और नो लिखा है, एंड डिलीटेड टॉपिक फ्रॉम सिलेक्टेड चैप्टर। तो सबसे पहली बात ये है कि जहाँ पे यस लिखा हुआ है आपको ये समझना है कि ये वाला चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। यस के बगल में जो लिखा हुआ है डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम सिलेक्टेड चैप्टर, तो आपको ये बात समझना है कि इस चैप्टर को तो सिलेक्ट किया गया है, लेकिन पूरे चैप्टर में से जो चैप्टर सेलेक्ट किया गया है उसमें से कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया है। अब वो कौन से टॉपिक हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है वो आपको मेंशन्ड है यहाँ पर। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया। चलिए चैप्टर 1 पे चलते हैं। चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हिंदी मीडियम वाले लोग भी अपना समझते रहिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इसको रखा गया है, आएगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक को हटाया गया है, जैसे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जैसे आपके पास पहले आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते होंगे तो आपको देखते होंगे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ रहता था, एक जगह पे मतलब एक चार्ज पे बाकी चार्ज के वजह से जो फोर्स निकालना रहता था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ये सब बात नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ये सब बात नहीं करा जाएगा। अब गॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या क्या बात करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल को हटा दिया गया है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को भी हटाया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी हटाया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, इसे भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया। फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वाइन डी ग्राफ जनरेटर। तो देखिए इतना सारा टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। अगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो बचता बहुत कम चीज़ ही है, ठीक है ना, बहुत कम बचता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को रखा जरूर गया है, लेकिन इसके मैक्सिमम टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आप देखिए गॉस लॉ ये सब है, तो गॉस लॉ सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम आपसे बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर से कौन सा ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, ये सब भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस पे फोकस करते हैं। आते हैं थर्ड वाले चैप्टर पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, क्योंकि ये सब को हटाया गया ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी को हटा दिया गया। कार्बन रजिस्टर्स को हटा दिया गया, मतलब कलर कोडिंग को हटा दिया गया। और टेम्परेचर डिपेंडेंस R=R01 + अल्फ़ा डेल्टा T जो होता था उसको हटाया गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, VI कैरेक्टरिस्टिक, पोटेंशियोमीटर को भी हटा दिया गया। और एप्लीकेशन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ये हट गया। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर भी हट गया और उसका दो एप्लीकेशन जो होता है वो भी हट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे बच क्या गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बच गया, मीटर ब्रिज बच गया। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के हिसाब से बोलें तो आपका जो I=NAEVD होता है, I जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, उसका डेरिवेशन। अब तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डेरिवेशन भी नहीं आएगा, तो ये सब पार्ट बच जाता है यहाँ पर। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही सब पार्ट बच गया। इसमें से देखिए जो ये पोटेंशियोमीटर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पहले पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हटा दी गई है इस चैप्टर से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के बारे में बात करें तो यस लिखा है, मतलब सेलेक्ट करा गया है। लेकिन इसमें भी देखिए ना क्या क्या हटा दिया गया। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया गया। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं था, बट फिर भी मतलब पढ़ना जरूरी था। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करेंट सेंसिटिविटी, और एमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन करते थे, एमीटर और वोल्टमीटर का गैल्वेनोमीटर में कन्वर्जन करते थे, वो भी हटा दिया गया। करेंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल एंड इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये सारा टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन बहुत सारा चीज़ है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोट सेवर्ट लॉ हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, तो ये सब चीज़ है सिलेबस में रखा गया है, बात किया जाएगा उन सब चीज़ पे। हटाया गया क्या क्या वो हम लोग को समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो मैग्नेटिज्म में ही आता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल रिमूव्ड, परपेंडिकुलर और ये सब कुछ, ठीक है ना, मतलब जो हम लोग निकाला करते थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल ये भी हटा दिया गया, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट, ये सारे चीज़ को हटा दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सब कुछ रखा गया है, सिर्फ यहाँ पे क्या हटा दिया गया है, एडी करंट हटा दिया गया। तो लेंज लो, ये सब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब चीज़ पे बात बनते रहेगा। एडी करंट को हटाया गया है। अल्टरनेटिंग करंट में अगर बात करें तो एलसी ऑसिलेशंस जो है, एलसी ऑसिलेशंस उससे हटाया गया। रेजोनेंस कंडीशन को हटा दिया गया, जहाँ पे आप कंडीशन निकालते थे फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, जब सर्किट आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट टाइप से काम करने लगता था। पावर इन एसी सर्किट में है ना, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, ये सब कुछ को हटा दिया गया। और वाटलेस करेंट को भी हटा दिया गया, वाटलेस करेंट को भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। वाटलेस करेंट मतलब जो आपके पास आई साइन थीटा आ रहा होता है, बोला करंट को वाटलेस बोलते हैं, वो भी हट गया है। हालांकि झारखंड बोर्ड में वाटलेस करंट ये सब पहले पूछा भी नहीं जाता था, सिलेबस के पार्ट है बट नहीं पूछा गया, तो इसको भी हटा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हटाया गया। नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, ये सब को हटा दिया गया है। रे ऑप्टिक्स जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसको आराम से सुनिएगा। हटाया क्या गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना, इमेज फॉर्मेशन ये सब कुछ, ठीक है ना। मिरर फार्मूला हटा दिया गया, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड डिसअपियरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, हटा दिया गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हटा दिया गया। ह्यूमन आई को हटाया, इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, स्टिग्माटिज्म यूजिंग लेंसेज, मैक्सिमम पार्ट ख़त्म कर दिया गया, मैक्सिमम पार्ट ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही जो आपके पास टेलीस्कोप ये सब था, माइक्रोस्कोप जो था, ये सब चीज़ को हटा दिया गया। तो अब आपके पास प्रिज्म ये सब भी बच गया, अच्छा ये भी हटा दिया गया। मिरर फॉर्मूला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, वो भी हटा दिया गया। बचा बहुत कम पार्ट है यहाँ पर, फिर से अगर बात करें तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया आप कहिए तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये सब रह गया, डिफ्रैक्शन उफ्रैक्शन रह गया, और ब्रीवस्टर्स लॉ ये सब के बारे में बात करना रह जाएगा। करेंगे बात, क्या क्या बात करना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन रखा गया और कुछ नहीं रिमूव किया गया, यही एक चैप्टर है जिससे कुछ रिमूव ही नहीं किया गया है। एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, एटम्स और न्यूक्लियाई यहाँ पे लिखा हुआ है नो, मतलब ये सेलेक्ट नहीं करा गया है, चाहे सेलेक्टेड चैप्टर यस और नो। तो अगर ये सेलेक्ट नहीं करा गया तो डिलीटेड टॉपिक क्यों दिया हुआ है, तो सेलेक्टेड चैप्टर है ही नहीं, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये डिलीटेड टॉपिक दिया नहीं जाना चाहिए था, ये सेलेक्टेड टॉपिक चैप्टर ही नहीं है। सेमीकंडक्टर में क्या हटाया गया वो देख लेते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब ट्रांजिस्टर वाला पार्ट खत्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जो ट्रांजिस्टर था ना, जो लास्ट पार्ट में था, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता था अपने लिए, वो सब हटा दिया गया है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो एकदम आसान हो गया। अब आपको गेट वेट के बारे में पढ़ना है, नॉर्मल चीज़ पीएन जंक्शन ये सब के बारे में पढ़ना रहेगा, जेनर डायोड ये सब के बारे में पढ़ना रहेगा। जो ट्रांजिस्टर था, थोड़ा सा ट्रांजिस्टर स्टूडेंट लोग को टफ लगता था, उसको हटा दिया गया यहाँ से। कम्युनिकेशन सिस्टम नो लिखा हुआ है, मतलब कि इसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर को रखे गए हैं। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैसा बनेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। क्या पे फोकस करना चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए हर एक फॉर्मूला, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। सेकेंड बात है यूनिट और डायमेंशन और डिपेंडेंसी। यूनिट, डायमेंशन मतलब यूनिट क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला। डिपेंडेंसी, कौन किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका क्या होगा, कि घटाने से क्या हो रहा होगा, हो सकता है ग्राफ पूछ दिया जाए और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी तरीके के चारों पांचों चीज़ों जो बताया आपको, इसी को फोकस करिए और ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी होइए। अगर आपको किसी और तरीके का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, आप कमेंट कीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जितना हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व करूँ, आपको रिस्पॉन्ड करूँ। क्लियर ना? तो कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपका।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे एंड लग जाइए तैयारी में।